एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरीना आयल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा 79 टॉपिक ऑफ मेटवर्स क्यू कार्ड सीरीज। हमारा आज का क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ स्टोरी और अ नॉवल दैट वाज पार्टिकुलरली इंटरेस्टिंग टू यू। कोई ऐसी स्टोरी या नॉवल के बारे में बताएं जो आपको बहुत मज़ेदार लगा हो। तो पहले हम आज के क्यू कार्ड की क्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है वह स्टोरी और द नॉवल वर्स, क्या था स्टोरी और क्या नॉवल था वो। वेयर यू कम टू नो अबाउट इट, कैसे आपको उसके बारे में पता चला। वैन यू रीड इट, कब आपने उस नॉवल स्टोरी को पढ़ा था। एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, और बताएं आपको उसको पढ़ने के बाद कैसा लगा था। तो पहले जो वोकेबलरी हम आज की क्यू कार्ड में यूज़ करने वाले हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है ना सेल ऑफ सक्सेस, मतलब बहुत बड़ी सक्सेस। अप्स एंड डाउन का मतलब होता है जो हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं उनको कह देते हैं। डेमोग्राफी का मतलब होता है डिफरेंट। प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है जो पर्सन, हमारी जो स्टोरी या नोवेल जो भी हम पढ़ते हैं उसका मेन लीडर या मेन कैरेक्टर होता है उसको। एनग्रोस्ड का मतलब होता है किसी चीज़ में डूब जाना। जैसे आप कह सकते हो कि मैं रीड करता हुआ बुक को उसमें डूब गया था, एनग्रोस्ड कर गया था। पॉड का मतलब होता है अपनी फीलिंग्स को किसी के पर्सन के सामने मतलब पूरी ब्रीफ तरीके से एक्सप्लेन करना या उनको जताना। ओके, क्यू कार्ड पर मूव होते हैं। बुक्स आर एन ओशन ऑफ नॉलेज एंड वन हु हैज़ अ हैबिट ऑफ रीडिंग कैन रीच द पेनिंसुला ऑफ सक्सेस। बुक्स एक मतलब नॉलेज का, जहाँ हम कह दें इन्फॉर्मेशन का भंडार होती है, समुंदर होती हैं। और जिस पर्सन को रीडिंग करने की हैबिट होती है वो बंदा अपनी ज़िंदगी में हमेशा सक्सेस हासिल कर सकता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। देयर है एकेडमिक बुक्स, फिक्शन, हिस्टोरिकल, ऑटोबायोलॉजी, ऑटोबायोग्राफी एंड स्टोरी बुक्स फॉर चिल्ड्रन। यहाँ पर काफ़ी सारी बुक्स है बच्चों के लिए। एवरीबडी हैज़ डिफरेंट टेस्ट इन द रीडिंग। अपार्ट फ्रॉम बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स आर ऑल्सो पॉपुलर इन रीडिंग। सभी का अलग अलग अंदाज होता है पढ़ने का, जो टेस्ट होता है, पसंद होती है रीडिंग में। जैसे किसी को बुक्स पढ़ना पसंद होता है, किसी को न्यूज़पेपर एंड किसी को मैगजीन्स वगैरह जो कि पॉपुलर होती हैं। ये सारी चीज़ें रीड करने के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है लोगों में। मैगजीन ऑल्सो कवर अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स टू रीड। मैगजीन्स होती हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर लेती हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं। Here I am going to talk about a book I read in two states. I read in two state and it is a romantic fiction book. मैंने एक बुक पढ़ी जिसका नाम था टू स्टेट एंड इट वॉज अ रोमांटिक बुक। तो वो रोमांटिक बुक थी। द स्टोरी इज सो इंटरेस्टिंग, उसकी स्टोरी बहुत मज़ेदार थी। इट्स हाउ अ राइटर मीट अ ब्यूटीफुल गर्ल इन द कॉलेज इन हिज एकेडमिक डे। ये स्टोरी थी कि कैसे जो राइटर था, बंदा था, वो एक लड़की से मिला कॉलेज के दिनों में। द लव अफेयर इज सो यूसी एंड अप्स एंड डाउन्स द फेस। उसका जो उनका प्यार था बहुत ज़्यादा मज़ेदार था और उन्होंने वो सारी चीज़ें उसमें लिखी जैसे जो भी उतार चढ़ाव उनके प्यार में आए या फिर उनके रिलेशनशिप में आए। दे बिलोंग टू टू डिफरेंट डेमोग्राफीज, मतलब टू डिफरेंट स्टेट से वो बिलोंग करते थे। द कल्चर इज़ डिफरेंट, तो इसकी वजह से उनका जो कल्चर था वो भी डिफरेंट था। देयर पेरेंट्स डू नॉट एग्री इन द बिगनिंग बट इन द एंड एवरीथिंग फॉल्स बैक इज टू द प्लेस, सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। उनके पेरेंट्स पहले तो उनकी शादी के लिए नहीं माने थे बट आफ्टर द एंड उनके पेरेंट्स मान गए और ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। मोर ओवर दिस बुक इज़ अबाउट द राइटर्स लव स्टोरी रिटन इन अ फिक्शन स्टाइल। ये जो सारी बुक थी एक राइटर की मतलब स्टोरी थी, लव स्टोरी थी, उसके ऊपर डिपेंड थी। सो इट इज़ अ रियल कम फिक्शनल, तो हम कह सकते हैं कि एक असल कहानी थी किसी पर्सन की। द रियलिटी टच मेक द बुक इंटरेस्टिंग एंड द फोटोजेनिक इज़ द राइटर हिमसेल्फ, सो ही हैज़ रिटन इट वेरी वेल। ये बुक थी वो सच्चाई को छू रही थी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग की थी क्योंकि किसी पर्सन की जो सच्ची वाली कहानी थी और जो पर्सन था जिसने ये बुक लिखी थी वो खुद उसका राइटर ही था। तो इसकी वजह से उसने इस बुक को बहुत अच्छे तरीके से लिखा, जो भी फीलिंग्स थी उसकी उसने उसमें ऐड कर दी। वन ऑफ माई फ्रेंड रीड दिस बुक एंड शी टोल्ड मी अबाउट द स्टोरी। मेरे एक फ्रेंड ने इस बुक को पढ़ा था और उसने मुझे स्टोरी के बारे में बताया। एंड आई डेवलप्ड इंटरेस्ट इन इट, और मेरा इसमें इंटरेस्ट बन गया। सो she had already bought a copy of it online, so she gave it to me to read. उसने एक कॉपी ऑलरेडी ऑनलाइन मतलब बुक कर रखी थी, जब परचेज़ कर रखी थी, तो उसने ये वाली बुक मुझे दे दी। वाइल रीडिंग आई फेल्ट द स्टोरी फ्रॉम इनसाइड, सो इट वाज सो अमेजिंग स्टोरी। मैंने जब भी इसको पढ़ा तब मुझे ये जो स्टोरी थी बहुत अमेजिंग लगी क्योंकि मैंने इसे दिल से पढ़ा। आई रीड दिस बुक रिसेंटली, मैंने अभी अभी इस बुक को पढ़ा है। व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ बिजनेस मीटिंग ऑन द ट्रेन, जब मैं एक बिजनेस मीटिंग के लिए ट्रेन में सफ़र कर रही थी। आई हैड इनफ टाइम, सो आई स्टार्टेड द बुक व्हेन द जर्नी बिगेन। मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम
था, तो इसलिए मैंने जब जो मेरी जर्नी थी स्टार्ट हुई थी तभी इसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। एंड वेल रिटर्निंग आई कम्प्लीटेड, और जब मैं वापस आ रही थी तो मैंने इसको कंप्लीट भी कर लिया था। आई वॉज सो इनग्रोस्ड इन रीडिंग दिस बुक। मैं इस बुक को पढ़ने के लिए बिल्कुल ही डूब गई थी इस बुक में। आई फेल्ट सो एक्साइटेड, गॉड टोटली इनग्रोस्ड इन द रीडिंग। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो इसलिए मैं इस बुक में बिल्कुल ही ज़्यादा डूब गई। इट इज़ इंटरेस्टिंग जस्ट बिकॉज द राइटर इज़ एन इंडियन राइटर एंड ही अंडरस्टैंड द माइंड सेट ऑफ द कंट्री। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी, क्योंकि जो राइटर था वो इंडियन था और उसको पता था कि कैसे यहाँ के लोगों का माइंडसेट है और कैसे उनको ये वाली जो स्टोरी है वो समझा सकता है, जहाँ इस स्टोरी को उसको इंडियन लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना चाहिए। ही हिमसेल्फ इज़ द मेन करेक्टर, सो ही पॉर्ड हिज हार्ट इनटू द बुक। वो इसका मेन करेक्टर था, इसकी वजह से उसने अपनी भावनाओं को इस बुक में बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या कर दिया, भर दिया। द लैंग्वेज यूज इन दिस बुक इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। जो भी ये लैंग्वेज इसमें यूज़ की थी वो बहुत आसान थी समझने में। एंड एवरी पेज वी टर्न इट बिकम मोर इंटरेस्टिंग। और जैसे जैसे हम इसके पन्ने बदलते जाते थे, आगे बढ़ते जाते थे, ये और इंटरेस्टिंग होती जाती थी। सो दिस इज़ द बुक विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये थी वो बुक जो मैंने पढ़ी और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। तो गाइस ये था हमारा आज का क्यू कार्ड। अगर आपको क्यू कार्ड अच्छा लगे तो लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट अगर आपको कोई और अच्छा आइडिया आता है इस क्यू कार्ड के लिए, एंड शेयर इट ऑल्सो इन द with your friends or family members so that I can explore more. Bye bye guys, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।